अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पाकिस्तान क्रिकेट कॉमेडी से कम है, रोज़ कोई ना कोई कंटेंट देती रहती है। कल उन्होंने कंटेंट दिया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा अगले दिन बनाते हैं। कभी ब्रेक भी होना चाहिए, हर रोज़ कोई ना कोई तमाशा इन्होंने करना होता है। कल ये आपको पता ही था कि इमरान खान की बर्थडे थी, आपको पता ही पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, मगर फिर भी विश तो करना चाहिए था ना। आप एज अ क्रिकेटर तो विश करें, आप उनको नहीं किया। अब तो जो एक और ख़बर है जो कॉमेडी वाली सच में इन्होंने की है, जो उन्होंने सच में बकवास किस्म की हरकत की है, वो आमिर जमाल का स्क्वाड से रिलीज़ करके। आपको पता ही है उन्होंने जो कैप पहनी थी 804 नंबर लिखा हुआ था, वो इमरान खान से जुड़ा हुआ नंबर है। उसके पास से उनके साथ सही सलूक किया ही नहीं गया पीसीबी की तरफ से, बार बार अंदर बाय उसको करी जा रहे हो। अब स्क्वाड में उसको सेलेक्ट किया तो फिर उसके बाद रिलीज़ भी कर दिया, किसी और प्लेयर को रिलीज़ करते हैं। मुझे पता था कि स्क्वाड कम किया जाएगा, मेंबर्स कम किए जाएंगे। एक फैसला अकरम ने जाना था, वो चला गया। कायदे ट्रॉफी हो रही है, वहाँ जाकर खेले, बहुत अच्छी बात है। उसका किसी फास्ट बॉलर को कम कर सकते थे आप, या किसी और की तरफ जा सकते थे। आमिर जमाल को किस तरह बंद कर रहे हो आप, क्यों बाहर कर रहे हो? वो तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है हमारे पास, और तो कोई नहीं हमारे पास टेस्ट के अंदर। बाकी T20 ओडिया में तो नाम के हमारे पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, मगर टेस्ट में तो यही है हमारे पास। अभी तो 8 मैचेस इसने खेले, कुछ इतना बहुत ज़्यादा मैचेस भी नहीं आपने इसको खिलाए। इस सीरीज में आप खिला भी सकते थे इसको। शहीन शाह अफरीदी के साथ ये ओपनिंग बॉलिंग कर सकता था, मल के साथ कर सकता था फास्ट बॉलिंग, 2 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हमारे पास। बाकी 2 स्पिनर साजिद और नमान होते और फिर सलमान अली आगा होता। अगर आपने 3 स्पिनर्स प्रॉपर नहीं खिलाने तो ये भी खेल सकता था। इसके साथ बहुत गलत कर रहे हो यार, बहुत गलत कर रहे हो। वो जो भी है कैप के बारे में इशू हुआ, उसके बाद अब ख़त्म हो चुकी हुई है। पर नहीं, ये लोग बाजी नहीं आते, हर चीज़ मिक्स करते रहते हैं, फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी मिक्स करते हैं, खुद भी आप मिक्स कर रहे हो चीज़ों को, बहुत गलत कर रहे हो। उसने ये चीज़ गलत की, ठीक है, मगर वो बात अब पुरानी होगी, अब आगे बढ़ो। अभी तक याद कितना गलत है कि स्क्वाड में सेलेक्ट करके फिर रिलीज़ कर देना। चलो फैसला रखने का समझ आ रहा है, उसका होना ही था। इसका बहुत गलत किया, बहुत गलत किया ये सीरीज़ में क्या, बल्कि पाकिस्तान की तमाम सीरीज़ के अंदर इसको होना चाहिए। ये हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा, परमानेंट हिस्सा होना चाहिए टेस्ट टीम के अंदर तो, पर नहीं करना। पता नहीं हमारा क्या हिसाब है, क्या चीज़ हम करते रहते हैं हर चीज़। वैसे तो ऐसे कोई फिक्सर रह गया हो क्रिकेट, उसको भी हम विश करेंगे वहाँ पर, जो पहली बात मैंने की है उसके बारे में। किसी ने कुछ ना किया उसको भी विश करेंगे, कल हमको करना चाहिए। चीज़ें मिक्स आप खुद कर रहे हो यहाँ पर, बहुत गलत कर रहे हो। बाकी जो भी है जैसा भी है, पर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फेमस क्रिकेटर तो था ना, उसको भी आप विश करते कल। आपका क्या चला जाना था, एक छोटी सी पोस्ट डालनी थी, उसमें क्या था, वो भी नहीं डाल सके। कोई वीडियो आप रिलीज़ करते हो उसमें भी आप उसको काट देते हो। इस तरह नहीं हो सकता, 2 चीज़ें मिक्स नहीं की जा सकती। वहाँ आपने ठीक है, वो जो भी मसले वहाँ पर हैं, पर ये चीज़ अलग है, यहाँ से नहीं बनता। हुसैन नकवी साहब, ये बहुत गलत बात है, और जो प्लेयर के साथ आप कर रहे हो वो आप गलत कर रहे हो। दोनों के साथ आपने सही नहीं किया, दोनों चीज़ें आपने बहुत गलत की। बाकी आकर जब ऐसा, मैं उनसे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकता हूँ। स्पिन ट्रैक्स बना रहे हैं, वो पता नहीं बनते हैं, पता नहीं हम खुद ही ना फंस जाएं स्पिन ट्रैक के अंदर भी। एक बैलेंस विकेट होनी चाहिए, स्पिन फास्ट बॉलिंग बैटिंग के लिए, सबके लिए अच्छी हो, बैलेंस किस्म का मैच हो। ये क्या पहली बॉल से बॉल घूमेगा ना, हमसे खेला जाना, अगली टीम भी पता नहीं कैसी, साउथ अफ्रीका कैसे खेलेगी, उनका भी कोई इतना है नहीं स्पिन का केस इतना अच्छा, हालांकि उनके स्पिनर्स हम पे भारी पड़ सकते हैं। तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी मैच होगा। प्लेइंग 11 तो अब साफ़ ही है कि अब नहीं आमिर जमाल है तो नहीं होगा। फिर कायदे आज़म ट्रॉफी हो रही है, वो जाके वो खेलेगा, हो सकता पता नहीं स्क्वाड में दोबारा इसको लेकर आएंगे भी, खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, जी भाई यार। उसके बाद भी कायदे आज़म ट्रॉफी वो खेल सकता है, सीरीज़ के बाद कायदे आज़म ट्रॉफी तो जारी है, वहाँ खेल सकता था। दूसरी खबर जो आज चलने को आ रही है, इसके अलावा बाबर आज़म T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में। इस साथ में ये भी जो सोर्सेज स्क्वाड यही कर रहे हैं, अगर ओडीआई टेस्ट में अच्छा कर लिया, पता नहीं, पहले तो T20 सीरीज़ है, ओडीआई तो बाद में, पता नहीं कौन सा सोर्स है। वैसे ये वाली बात अजीब लग रही है कि उधर से अच्छा कर लिया तो आगे भी डाल देंगे। बाकी उसको कायदे आज़म ट्रॉफी ही खेलनी चाहिए, भी T20 स्क्वाड में वापस नहीं आना चाहिए। बाकी इन्होंने भी कोई अच्छा नहीं किया जिनको हमने डाला, मगर फिर भी इनको और चांसेस दें अभी। हाँ, जो मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, सलमान अली आगा, दें अभी आगे और चांस इनको। अगर ज़माना इस हारिस रॉफ पे कोई रायत नहीं है, उनको तो ज़रूर बाहर करना चाहिए, इनको भी और मौका दे दें। बाबर आज़म का ये भी है कि अभी कायदे आज़म ट्रॉफी का उन्होंने मैच सीरीज से पहले भी एक खेलना है, ऐसा कुछ चल रहा है, पता नहीं कितना खेलना सच्चा या नहीं है, पर बाद में ज़रूर खेलें टेस्ट सीरीज़ के बाद, उसके बाद ज़रूर वो खेलें। ये ना हो कि वो ना खेल रहे हो। उन्होंने फ्री टाइम में क्रिकेट खेली ही नहीं, फोकस ही नहीं दिखाया, बाकी हर चीज़ में फोकस था, इतना नॉन सीरियस बिहेवियर था।
कम से कम टेस्ट ओडीआई में तो उनकी पूरी पूरी जगह बनती है पाकिस्तान टीम के, तो उनका कोई रिप्लेसमेंट हमने तैयार नहीं किया हुआ, ना कोई बैकअप है। टेस्ट और ओडीआई में तो उनकी पक्की जगह है। अगर वो वहाँ से ड्रॉप ही होते हैं तो या फिर इंजरी की वजह से हो जाएंगे, या फिर कोई और इशू की वजह से कोई रेस्ट करवाना हो किसी आखिरी मैच के अंदर, तो इस तरह वैसे तो हम ये चीज़ें करते नहीं हैं रेस्ट करवाने वाली, वरना टेस्ट और ओडीआई से तो कहीं से भी ड्रॉप नहीं बनते। T20 से ड्रॉप हो सकते थे, वहाँ पे से वो ड्रॉप हैं। सेम रिजवान का भी केस भी इसी तरह का ही बनता है, उसका भी कोई रिप्लेसमेंट हमने नहीं तैयार किया हुआ, ना ओडीआई में है ना टेस्ट है। हसीबुल्ला हम डालते हैं निकाल देते हैं, रोहित नज़ीर डालते हैं निकाल देते हैं, तो नहीं तैयार कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो यार, बहुत गलत कर रहे हो। रिप्लेसमेंट्स हो, बैकअप्स हो, सब कुछ तैयार होना चाहिए। कायद आज़म ट्रॉफी की बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे आप स्पिन विकेट बना रहे हो, वहाँ पे कौन सी विकेटें तैयार कर रहे हो, फिर वहाँ सीधी सीधे विकेटें होंगी। फिर शुरू से ही स्पिन का गेस अच्छा बनाओ ना, शुरू से ही फास्ट बॉलिंग गेस अच्छा बनाओ, शुरू से मिक्स किस्म के विकेट्स बनाओ। वहाँ सीधी सीधी विकेट्स दोगे तो क्या तैयार होंगे वो बॉलिंग स्पिन कंडीशंस के लिए ना बैटिंग कंडीशंस के लिए, कोई तैयार हो पाएंगे। सबसे पहले तो डोमेस्टिक्स एक स्टेबल किस्म का होना चाहिए, कौन सी टीम वाला हमने रखना है, 18 टीम वाला रखना है, 8 वाला रखना है, उसका पहले फैसला करें और फिर उसके ऊपर भी काम करें। पर नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ होता नज़र नहीं आता, इसलिए पीछे के पीछे हम जाई जा रहे हैं, नीचे के नीचे हमारी क्रिकेट जाई जा रही है, जलील पे जलील हम होते रहते हैं, अजीब अगली बातें हम करते रहते हैं, और फिर एंड में हमारे टीम भी कुछ ना करके नहीं पाती, तो फिर हमारे चेयरमैन भी जैसे ही निकलता ना, फिर तो बहुत अजीब चीज़ें हैं, बहुत बुरा अजीब सा लगा मुझे। चलिए आमिर जमाल वालों का इमरान खान को विश ना करना वो बहुत गलत है, ये फिर भी इस चीज़ को मैं फिर कह सकता हूँ ये फिर भी ठीक है, पर जो रीज़न दी जा रही है वो थोड़ी और अजीब है। ये रीज़न दे के आमुख से कायद आज़म ट्रॉफी कहना चाहते हैं वो खेलें जाकर, वो रीज़न होना चाहिए। सेम रिजवान मैं चाहूँगा वो भी खेलें कायद आज़म ट्रॉफी, उनको भी खेलनी चाहिए, और वो CPL खेलने चलेगा। T20 में रिजवान की बिल्कुल जगह नहीं बनती है। टेस्ट ओडीआई में अपना फोकस करें, उसमें बेहतर बनाएं अपने आप को। वहाँ भी आप डॉट बॉल की दुकान खोल लेते हो, ये नहीं चलता। इतनी क्या मैं बीमारी है डॉट बॉल्स करने की, सिंगल निकालना ही नहीं इनको आता। तो फोकस इन चीज़ों पे करें जो आपका होना चाहिए। जहाँ आपकी जगह बन रही है बिल्कुल आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप निकालोगे कोई आपको टीम से तो सबसे पहले मैं ही बोलूँगा, क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं। आपने ओडीआई टेस्ट से इनको निकाल दिया बाबर रिजवान को, तो तब मैं बोलूँगा ना, बोलूँगा ज़रूर मैं तो, क्योंकि इनकी कोई नहीं है। T20 से निकालने के बाद मैं फिर वही मैं चाहता था कि सारे ही फिर ड्रॉप हो बड़े वाले, ताकि नई टीम है यंग होप, इसमें भी हमने 2-3 को ड्रॉप किया, बाकी वही हैं, उनकी तो मोहम्मद फ़खर जमान और हारिस रऊफ़ी आपके सामने है, बनता तो उनका भी नहीं है। शाहीन ने इम्प्रूव बेहतर किया, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, पर उसको भी कायद आज़म ट्रॉफी खेलनी चाहिए। अगर फिर वो टेस्ट स्क्वाड से ज़्यादा, कोई वो टेस्ट मैच का इतना अच्छा बॉलर नहीं है, वो ज़्यादा रेड बॉल खेलेगा तभी बेहतर होगा। हारिस रऊफ़ को खेलनी चाहिए, सैम अयूब को, मोहम्मद आरिफ को कायद आज़म ट्रॉफी खेलनी चाहिए, ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। पर वो नहीं फोकस दिखाते, मैं क्या कर सकता हूँ। एक जगह पे बॉल उनको नहीं करना आता, एक उधर कराएंगे, दूसरी तीसरी इधर उधर करा के सारा बेकार कर देंगे। तो कायद आज़म ट्रॉफी कल भी नहीं हो पाए थे मैच बारिश की वजह से, पर ये एक अच्छा मौका है प्लेयर्स के पास, जाके खेलें, ये ना हो कि ना खेल के बैठे हो। बाकी आमिर जमाल मेन स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए, आज़म ट्रॉफी खेलें बिल्कुल खेलें, पर जब सीरीज़ हो रही है वो स्क्वाड का हिस्सा हो, खिलाएं उनको मैचेस, इस तरह ना करें उनके साथ, बहुत बड़ी ज़्यादती है ये। बाकी आगे देख के आप हमारा कॉमेडी बकवास चीज़ें हमारी क्या चलती हैं आगे चलकर देखते हैं, फिर हमारा कॉमेडी बोर्ड फिर क्या करता है कि रोज़ कोई ना कोई कंटेंट निकाल के हमारे लिए देता है कि हम बनाएं, कुछ ना कुछ बात करें इनके ऊपर। सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी कुछ ना कुछ कभी पकड़ाएगा ही हमें। सीरीज़ के अंदर मैच के दोनों अलग कॉमेडी होगी, उस पर तब आएगी तब बात करेंगे, ताकि देखते हैं फिर आगे चलकर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।